बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। कान्हा आर्ट ज्वेलरी, चांदी के दाम, सोने का काम। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। टिम्बर व्यवसायी के हत्यारों पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कर रही है हर संभव कोशिश। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ लगे हैं अहम सुराग। हत्यारों की धरपकड़ के लिए देर रात चला शहर में सघन चेकिंग अभियान। आरोपी तो नहीं लगे हाथ, पर गुंडों ने दी पुलिस को खुलेआम चुनौती। एक घर में गोलियां चलाकर हुए फरार। BRTS के लिए मिलेगी गुरुद्वारे की 12 फीट जमीन। समाज के लोगों ने लगाई फैसले पर मुहर। समाज के उदारवादी रवैये के बाद प्रशासन ने भी किया नाले के पास की जमीन को पार्किंग के लिए देने का फैसला। मूक बधिर 5 जोड़े बंधे शादी के बंधन में, खूब मना जश्न। खुशी के रंग में रंगे दुल्हा दुल्हन और उनके परिजन। खाकी को क्या सिपाही ने शर्मसार वर्दी की आड़ में कर रहा था दादागिरी। दुकानदार ने लगाया पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में मुफ्तखोरी करने का आरोप। और दिन भर की उमस के बाद रात को फिर बदला मौसम का मिजाज। अंधड़ के साथ जमकर हुई बारिश, कई जगह हुई बिजली भी गुल। टिम्बर व्यवसायी की हत्या कर घर में लूटपाट मचाने वाले आरोपियों पर पुलिस ने 15,000 का इनाम घोषित कर दिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 15 से ज्यादा टीमें काम कर रही है। वहीं संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने देर रात सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के खातीवाला टैंक में रहने वाले टिम्बर व्यवसायी जसबीर सिंह के घर बदमाशों ने रविवार अल सुबह धावा बोलकर न केवल लूटपाट की थी, बल्कि बैट से मारकर उनकी हत्या भी कर दी थी। हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने के लिए इंदौर पुलिस के तमाम आला अधिकारी घटना के बाद से ही मेहनत कर रहे हैं। अफसरों ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए 15 से ज्यादा टीमें बनाई हैं, जो अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रही हैं। रविवार रात पुलिस ने आरोपियों पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। वारदातों पर अंकुश लगे, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से चेकिंग की जा रही है। कितनी गाड़ियों को रोका, इसमें कौन कौन सी गाड़ी है? अभी तक कार, स्कूटर, क्या बड़ी गाड़ी, इनके सभी के संदिग्धों की चेक की गई है। डिक्की वगैरह चेक करके सभी चेकिंग की जा रही है। क्या बगैर नंबर की वाहन को जब्त किया जा रहा है? जी, बड़े नंबर की गाड़ियों की जांच की जाएगी, जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी जिस कार से वारदात करने के बाद फरार हुए थे, उसका नंबर और रंग मृतक जसबीर सिंह की घायल पत्नी ने पुलिस को बताया था। हालांकि शुरुआती जांच में गाड़ी का नंबर तो फर्जी निकला है, लेकिन पुलिस कार के रंग के आधार पर गाड़ी ट्रेस करने में जुटी हुई है। कार और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने देर रात शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। चौराहों चौराहों पर पुलिस के जवानों ने अफसरों के निर्देशन में वाहनों को रोका और उनकी जाँच पड़ताल की, साथ ही संदिग्धों को पकड़कर थाने भिजवाया। ये तुमको पहले कर देना चाहिए, आने के बाद नहीं। चलिए जाइए। अफसरों का दावा है कि 1-2 दिन में मामले से पर्दा उठ जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपियों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मिल गई है। जिस समय पुलिस ने शहर की सड़कों पर चेकिंग अभियान चला रखा था, उसी समय कुछ बदमाशों ने एक कॉलोनी में जमकर गोलीबारी की। गुंडे एक युवक को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे और एक के बाद एक 4 फायर कर भाग निकले। मामला चंद्रनगर थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर का है। यहां रहने वाले सोनू चौहान के घर रात को कुख्यात बदमाश भैयू मराठा और पप्पू डॉन अपने 2 अन्य साथियों के साथ पहुंचे। बदमाशों ने सोनू के भाई से उसके बारे में पूछा और सोनू के न मिलने पर उसके भाई के साथ मारपीट करते हुए घर में फायर कर दिए। बदमाशों ने 4 गोलियां चलाई, जो टीवी और घर की दीवार में लगी। और ऊपर आके सोनू भैया का पूछने लगे। हमने मना कर, मेरा भाई साहब। फिर क्या करा? तो उनने ना गाड़ी उनने आए ऊपर, वो सोनू का उसमें लग गए। मैंने बोल दिया वो तो गाड़ी चलाने गए। तो आए 3-4 फायरिंग करी इधर, और मेरे को 3-4 जनकट भी मारे थे। कौन लोग थे?
भैयो मराठा और पप्पू डान। कौन है ये लोग? ये विजयनगर के बदमाश हैं। अच्छा, तो क्यों आए थे यहाँ, क्या बोल रहे थे? वो सतपाल पता नहीं कौन है, उनका पूछ रहे थे। कोई झगड़ा वगड़ा है क्या उनसे? हाँ, ये काय का झगड़ा? ये मेरे उनसे सतपाल ब्याह चौराहे से। अच्छा, उनसे हैगा। काय का झगड़ा? अब ये नहीं मालूम मेरे को। कितने फायर किए? 3-4 फायर किए उनने। किसी को लगी तो नहीं? नहीं, बच गया सर, वो छोटा बच। क्या लोग किस बात से हुए थे आपको नहीं पता है? कितने लोग आए थे? 5 जने थे। देर रात सोनू के परिजनों ने मामले में चंदननगर थाने में बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी और सोनू के बीच कुछ दिनों से रंजिश चली आ रही है। बहरहाल घटना के बाद जिस तरह से आरोपी भाग निकले, उससे पुलिस के चेकिंग अभियान की भी पोल खुल गई है। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड के 5 आरोपी जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, शाकिब डेंजर, इरफान व ताबिश को सोमवार को सीबीआई की अदालत में पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद 5 आरोपियों को कोर्ट ने 18 मई तक जेल भेज दिया है। आरोपियों ने एक बार फिर सीबीआई पर उन्हें गलत ढंग से फंसाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि आरोपियों ने साजिश रच आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या कर दी थी। वो बोल नहीं सकते और न ही सुन सकते हैं, लेकिन वे रविवार को काफ़ी खुश थे। इस खुशी की वजह थी आम लोगों की तरह ही 7 फेरों के बंधन में बंधने की। जी हां, शहर में रविवार रात एक ऐसा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें वर और वधू दोनों ही मूक बधिर थे। इस सम्मेलन में 5 जोड़े 7 जन्मों के बंधन में बंधे। शहर के मोदी परिसर में आम विवाह सम्मेलनों की तरह ही एक विवाह सम्मेलन रविवार रात आयोजित हुआ। बस खास बात यह थी कि वर वधू आम लोगों से अलग हटकर थे। अलग इसलिए क्योंकि कुदरत ने इन्हें ना तो सुनने की ताकत दी और ना ही बोलने की। अपनी अपंगता के कारण इन्होंने और इनके परिवार वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें खुशी का ये दिन भी देखना नसीब होगा। लेकिन मालवा निमाड़ बधिर संघ के कारण इनके जीवन में भी शादी की खुशियां आई। संघ के संरक्षक बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मूक बधिर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 5 परिवारों ने शादी के लिए रजामंदी दे दी थी। जो 5 युगल परिणय सूत्र में बांधे, उनमें एक मुस्लिम जोड़ा भी था जिसका निकाह शहर काजी ने करवाया। बच्चियां इंदौर की हैं, दो भोपाल के बच्चे हैं और एक जोड़ा बैतूल का है। जो मुस्लिम जोड़ा है बच्ची उज्जैन की है, लड़का भोपाल का है, विदिशा भोपाल का है। सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि यह है कि पहली बार हिंदुस्तान में मूक बधिर का शादी हो रही है इंदौर से। और इसमें हमने मूक बधिर बच्चों को जब पंडित वचन दिलवाता है तो उसको वो सुन नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। हमने ये व्यवस्था करी है कि इनकी सांकेतिक भाषा में उन बच्चों को हाथ की हाथ पंडित का अनुवाद करके और वो हाथ की हाथ बताते जा रहे थे कि हम क्या बोल रहे हैं, पंडित जी आपके 7 वचन कैसे होते हैं, फेरे क्या हो रहे हैं, क्या नहीं, हिंदू रीति रिवाज की सारी बात उनको बताई गई। इसी तरह शहर काजी साहब ने कबूल कबूल जो शब्द कहा तो उसको पहले समझाया गया कि ये बोल रहे हैं और आपको कबूल है कि नहीं ये बात। तो उसको सांकेतिक भाषा में, उसने सांकेतिक भाषा में जवाब दिया, हाँ मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। सजे धजे इन दूल्हा दुल्हन को संस्था की ओर से गृहस्थी का सामान भी दिया गया। शादी करने की खुशी इन नव युगलों के चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। जब इनसे इस बाबत सवाल किया गया तो इन्होंने अपनी खुशी का इजहार अपनी भाषा में किया। वहीं ये भी बताया कि अब परिवार की सेवा जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पे सब अच्छा लगा। आज मैंने पहली बार खुद सामूहिक विवाह में मैंने खुद पहली बार उसकी मैं भागीदार बनी। आज इतने सारे परिवार के साथ 4-5 परिवार मिलके यहाँ शादी हुई है लोगों की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ सामूहिक विवाह में पहली बार हिस्सा भी लिया। जोर से बोल। और पूरा प्रोग्राम अच्छा रहा, सारा अरेंजमेंट भी बढ़िया रहा, कोई भी कमी नहीं रही। दुल्हन कैसी लगी? पहले मैंने परिचय सम्मेलन में देखा था 8 तारीख को जो हुआ था, उसमें मेरे को ये पसंद आई थी। क्या सोचते हैं अब भविष्य के बारे में? परिवार को चलाना और सबकी इज्जत करना। जितनी खुशी नव दंपति को थी उतनी ही खुशी इनके माता पिता को भी थी। इसकी वजह ये थी कि परिजनों को उम्मीद ही नहीं थी कि उनके बच्चों की शादी भी हो पाएगी। बहुत चिंता थी कि कैसे होगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा क्या होगा। मैं तो ख्याल रखती हूँ, आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इन लोग से मिलके अच्छा ही लगा और यहाँ इंतजाम भी बहुत अच्छा हो गया। कितनी खुशी है आज? बहुत अधिक।
इस विवाह सम्मेलन में तुकुगंज थाना प्रभारी अशोक तिवारी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। वे वर वधू को आशीर्वाद देने भी पहुंचे। देर रात तक इस खास शादी समारोह की धूम मची रही। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंदौर पुलिस के एक जवान ने रविवार रात फिर खाकी को शर्मसार किया है। नशे में धुत सिपाही एक दुकानदार को धमकाकर फ्री में खाता पीता रहा और जब मीडिया कर्मियों ने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो मुंह छिपाकर भाग खड़ा हुआ। शर्ट के खुले बटन, बेतरतीब तरीके से पहनी खाकी वर्दी और हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल। इसी अंदाज में पुलिस का ये जवान बीती रात गंगवाल बस स्टैंड पर नजर आया। ये जनाब एक पान की दुकान पर काफी देर से खड़े थे। शराब का थोड़ा सुरूर और ऊपर से वर्दी का गुरूर, सो धमकाने लगे दुकानदार को। सिगरेट पी, कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ लिया है, पैसे देने की बारी आए तो साफ इनकार कर दिया। दुकानदार ने फिर पैसे मांगे तो अपने अंदाज में लगे धमकाने। ज्यादा है और ये कोई पुलिस का जवान है और कुछ अधिक दारू पिए हुआ था वो। इस कारण से 2-3 बार आया। पहले भी मैंने उसको किसी तरह से भी उसको रिक्वेस्ट करके टरका दिया। फिर आया, मेरे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ, सिगरेट दो मुझे, आपके ग्राहकों को हटाओ, पहले मुझे दो। मैंने कहा भैया दे रहा हूँ मैं आपको, पहले मेरे ग्राहकों को दूंगा फिर आपको दूंगा। क्या नाम था जवान का, कुछ मांगा? नहीं सर, वो मैंने इतनी भीड़ में देख नहीं पाया हूँ उसका। सामान के पैसे इसे दिए? नहीं, सामान का कुछ पैसा नहीं दिया उन्होंने मेरे से। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी। कितना पैसा हो रहा था? तो भाई सर ये गाली गलौज करने लग गया मेरे से। किस थाने का था वो? ये भी मेरी कोई जानकारी में नहीं है सर। मीडिया के कैमरों ने जब खाकी वर्दी के इस नुमाइंदे को कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो पहले तो धमकी दी और बाद में अपना मुंह छिपाकर भागने लगा। जवान की नेम प्लेट पर उसका नाम पंकज मिश्रा लिखा था। पंकज किस थाने में पदस्थ है तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन उसकी हरकतों से खाकी का रुतबा जरूर कम हुआ है। मल्हारगंज पुलिस ने जुआ खेलते 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 48,000 रुपए और ताश पत्ते भी जब्त किए हैं। मल्हारगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मल्हार पलटन में एक मकान में कुछ युवक जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में रहने वाले वाहिद के मकान में दबिश दी। पुलिस को मौके से वाहिद, परवेज, शाहिद, साजिद, आरिफ, इलियास, रईस सहित 13 जुआरी जुआ खेलते मिले। आज मुखबिर की सूचना पर मल्हार पलटन में दबिश दी और वहीद पिता रमजान के मकान में 13 जुआरियों को पकड़ा है। उनसे 47,910 रुपये जब्त किया। आरोपियों से पुलिस ने 47,910 रुपये और ताश पत्ते जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 2007 से बन रहे बीआरटीएस के लिए मिलने वाली गुरुद्वारे की जमीन पर समाज के लोगों ने रविवार को 12 फीट जमीन देने पर मुहर लगा दी है। हालांकि प्रशासन को अधिक जमीन की दरकार है, मगर 12 फीट जमीन से भी काफी कुछ राह आसान हुई है। उधर समाज ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उन्हें नाले के पास की जमीन पार्किंग व अन्य कामों के लिए दी जाए। वहीं प्रशासन ने भी गुरुद्वारा कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बहुप्रतीक्षित बीआरटीएस के लिए अब जमीन की एक बाधा हट चुकी है। एलआईजी स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से शुक्रवार को चर्चा करने के लिए अधिकारियों को रविवार को राहत भरी खबर मिली। गुरुद्वारा कमेटी ने रविवार को समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा कर प्रस्ताव रखा कि जमीन शहर के विकास के लिए देना है। वहीं सभी समाजजनों ने इस पर अपनी राय हाँ में प्रकट की। वहीं कमेटी ने जमीन के बदले प्रशासन से नाले के पास जमीन मांगी है ताकि आने वाले वक्त में पार्किंग वहां की जा सके। ये फैसला हो रहा है, सबको मंजूर है, बोले हाँ ठीक है, जो करा सही है, तो सबकी सहमति मिल गई है। अब वो 10 से 12 फुट हम देंगे, उसमें क्या हमारा मशीन का बोरिंग खाल फेल हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और पानी की टंकी ख़त्म हो जाएगी। ये जोड़ा खारा ये ख़त्म हो जाएगा तो आधा लंगर हमारा चला जाएगा। तो इस वजह से हमारा नुकसान तो बहुत है। दीवार सामने की इतनी बनी हुई है, सब हमारे वो जालियाँ वगैरह टूट जाएंगे निकालेंगे। तो राजस्थान से मंगाई हुई है, राजस्थान से मिस्त्री हमें बुलाना पड़ेगा, चल जो जितनी
तो निकालेंगे उनको। दूसरी बात है, अभी हम उनको यही बेनती करते हैं, एक तो हमारे को, दूसरा ये हमारी दुकान अंदर जो आएगी 10-12 फुट पे वो हमें खड़ी करके दे दें कृपा करके। समाजजनों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में छोटी खजरानी मस्जिद कमेटी भी शहर हित में मस्जिद का कुछ हिस्सा बीआरटीएस के लिए देंगे। बेमौसम बरसात से मंडियों में रखा लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया है। रविवार को खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री पारस जैन ने इस बाबत लक्ष्मीबाई अनाज मंडी का दौरा किया। हालांकि जैन ने इस बात से इनकार किया है कि बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हुआ है। साथ ही बारदान की कमी के चलते प्लास्टिक बैग में गेहूं खरीदी की बात भी उन्होंने कही है। शनिवार और रविवार को शहर में बादलों से जमकर मेघ बरसे। मंडियों में इस समय गेहूं की खरीदी का समय चल रहा है। बेमौसम बरसात का सबसे ज्यादा असर मंडियों में खुले में रखे गेहूं पर नजर आया है। लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया है, जिससे किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। बारिश की वजह से ही तो नुकसान हुआ है, पानी गिरा तो नुकसान हुआ। गीला हो गया ना, घर पे गेहूं गीले हो गए, जिसके बाद माँ घर पे बाहर खले में रखे वो भी वहाँ पे भींज गए। किसान तो यहाँ बैठा है, घर पे कौन है? वो वहाँ पे वो सरकारी के चक्कर में गेहूं बाहर कूट दिए खले में, वो खले में भी गीले हो रहे गेहूं। कुछ इसी तरह की पीड़ा व्यापारियों की भी है, क्योंकि वे भी गेहूं खरीदी के बाद उसे सुरक्षित तरीके से स्टोर नहीं कर पाए थे। गेहूं तो गवर्नमेंट की खरीदी है, व्यापारी लोगों के पास कम गेहूं जाता है। गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से गेहूं गवर्नमेंट की खरीदी में आ रहा है। अब किसान लोग बता ही रहे हैं कि गेहूं की नुकसान क्या हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह कि व्यापारियों के पास जो माल गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है वो माल व्यापारियों के पास जाता है। अब पानी आने के बाद स्वाभाविक है, जो माल नहीं बिका तो व्यापारी क्यों तो लाएगा। जो माल बिक गया है तो व्यापारी मंडी रूल्स के अनुसार तो लाएगा ही सही। लक्ष्मी अनाज मंडी की बात करें तो कितना नुकसान हुआ होगा बारिश से? कम 10 से 15% नुकसान है। हम लोगों का, व्यापारी लोगों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सब लोगों का माल गीला हो गया, नीचे माल पड़ा हुआ था। और गेहूं खरीदता है ना तो तुलवा लेता है, और सरकारी गेहूं आए तो नहीं तुले। और जो लोग पानी से जो गीला हुआ है उसको आज हम लोग देख रहे हैं कि हमाल के कारण परेशान हो रहे हैं। हमाल भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति है कि हमाल भी नहीं मिल पा रहा है। मंडी में खराब हुए गेहूं का जायजा लेने के लिए रविवार शाम अचानक खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री पारस जैन लक्ष्मीबाई अनाज मंडी पहुंचे। जैन ने कई ट्रॉलियों से गेहूं निकाल कर देखा और बाद में ये कहा कि बारिश का खास असर गेहूं पर नहीं पड़ा है। जैन ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनका सारा गेहूं खरीदा जाएगा। साथ ही जैन ने बारदान की कमी के सवाल पर प्लास्टिक बैग में गेहूं खरीदी की बात कही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना कांग्रेस का लक्ष्य है। प्रदेश में हालात ही ऐसे हो गए हैं कि भाजपा सरकार को हटाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत पर परचम लहराने के लिए हम सब नेता एक हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने यह बात रविवार की शाम मीडिया से चर्चा के दौरान कही। सिंधिया ने किसानों के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार पर हमले बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हैं। रविवार की सुबह इंदौर आए केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि आने वाले चुनाव में प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना ही कांग्रेस का लक्ष्य है। उन्होंने आगे जोड़ा कि प्रदेश में कानून व्यवस्थाएं सहित अन्य व्यवस्थाएं इस प्रकार से बदहाल हो गई है कि सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी हो गया है। मैं कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता और सैनिक के रूप में काम करता हूं। 10 साल मुझे हो गए, वही मेरा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मैं समझता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हमारे कांतिलाल भूरिया जी हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का परचम हम प्रदेश में लहराएंगे। भूरिया जी के साथ हम उनके पीछे नहीं, लेकिन उनके कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। इस भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है। अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हैं और न ही मुख्यमंत्री बनने की उनकी अभिलाषा है। सिंधिया ने यह भी कहा कि प्रदेश में जीत का परचम लहराने और भाजपा सरकार को बेदखल करने के लिए सब नेता एकजुट हैं। मैं मुख्यमंत्री के पद की दौड़ में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने आपको 10 बार कहा है और 11वीं बार मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई आशा नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ज़मीन पर काम करना, दौरा करना, अपने क्षेत्र में प्रगति और विकास लाना, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो इंदौर हो।
सिंधिया ने किसानों के मुद्दे पर भी प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा और कहा, प्रदेश सरकार चाहती तो स्वयं बारदान खरीदकर किसानों का गेहूं खरीद लेती। सिंधिया ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर असफल होने का आरोप भी लगाया। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि किसानों की बदहाली के लिए प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार है। प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने रविवार की शाम मीडिया से चर्चा के दौरान आगे कहा कि किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदना और बारदानों की समस्या दूर करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार अपने दायित्व निभाने के बजाय दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी टोटली उनकी राजनीति करती है और उनका एक ही काम है राम नाम जपना, परामाल अपना। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, वो उजागर होती जा रही है। केंद्र सरकार ने बारिश करा दी और गेहूं सड़ा दिए, ये भी वो कहेंगे। ये उनका तो कोई ईमान धर्म है ही नहीं। ये सारे अगर इतने बड़े बड़े तादाद में गेहूं खरीद रहे हैं, भारत सरकार सपोर्ट प्राइस दे रही है, उस प्राइस में उनको खरीदना है, फिर भी नहीं खरीद रहे और मार्केट में 800-900 रुपये में ले रहे हैं और मंडी में भारतीय जनता पार्टी नेता जाके गेहूं 1385 बेच रहे हैं। और ये गेहूं इतने तादाद में खरीदे, उसको सुरक्षित तो रखे भाई, कुछ भी बरसाती लगा देना चाहिए। दूसरी बात है कुछ नहीं, खुले में डाल दिया, उनकी कोई जवाबदारी नहीं समझ रहे थे। ये उनकी कमियां है, उनकी नाकामी है और ये अपनी नाकामी को ढकने की कोशिश करे, प्रदेश जनता समझ रही है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने रविवार को रेसिडेंसी कोठी पर दरबार लगाया। दरबार के दौरान अव्यवस्थाएं फैलने के साथ ही कांग्रेसियों ने जमकर हो हल्ला भी मचाया। एक साथ जमा हुए कांग्रेस के यह दोनों दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक रहे। इन दिग्गजों ने न केवल वरिष्ठ नेताओं से लेकर आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से महज मुलाकात की, बल्कि उनकी बात और शिकायतें भी सुनी। शिकवे शिकायतों का पुलिंदा लाए जाने के साथ ही कार्यकर्ता और नेताओं ने टिकट के लिए भी सिंधिया और भूरिया के दरबार में दरख्वास्त लगाई। दिग्गज नेता सिंधिया और भूरिया के सामने बड़े नेताओं ने जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। मेल मुलाकात के दरमियान जमकर हंगामा और धक्का मुक्की भी हुई। यही नहीं, कुर्सियों पर भी गुस्सा उतारा गया। पटरी से उतरे कार्यकर्ताओं को पटरी पर लाने के लिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, विधायक तुलसी सिलावट, सत्यनारायण पटेल, प्रवक्ता राजेश चौकसे, अनिल यादव और मंजूर बेग सहित अन्य नेताओं को पसीने छूट गए। अनुशासन आप फोटोग्राफर कृपा करके पीछे हो जाएं। जितने फोटोग्राफ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सब लोग पीछे हो जाएं। सिंधिया और भूरिया के एक साथ लगे दरबार में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। शक्ति प्रदर्शन के पीछे शहर कांग्रेस की घोषित होने वाली कार्यकारिणी का मामला भी जुड़ा हुआ है। इधर सिंधिया रविवार की रात हिंदी साहित्य समिति के आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने साहित्य समिति की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। सिंधिया ने अपने उद्बोधन में हिंदी साहित्य समिति के कार्यों की प्रशंसा की और हिंदी में कार्य करने पर जोर दिया। सिंधिया ने अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया।
रविवार को दिन भर की उमस के बाद सांझ ढलते ही मौसम का मिजाज फिर बदला और तेज अंधड़ व गरज चमक के साथ फिर बारिश हुई। शहर के अलग अलग हिस्सों में कई तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। अचानक हुई बारिश और तेज अंधड़ परेशानी का सबब भी बना, वहीं बिजली की आंख मिचौली ने भी परेशान किया। रविवार को नमी के साथ इंदौर सुबह की शुरुआत हुई। दोपहर होते होते पारा भी 36 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया और दिन भर उमस ने परेशान किया। शाम को मौसम का मिजाज फिर बदला और तेज अंधड़ के साथ मेघ गरजने लगे। बिजलियां भी कौंधी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम में अचानक हुए इस बदलाव ने शहर की रफ्तार थाम ली। अंधड़ के बीच वाहन सड़कों पर लहराते नजर आए, वहीं साइकिल सवार और दोपहिया तो जैसे थम से गए। बिजली भी गुल हुई और अंधेरे ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। शहर के अधिकांश हिस्सों में अंधियारा छाया रहा, वहीं बेमौसम की तेज बारिश ने बारिश का सा नजारा पेश किया। बहरहाल बेमौसम की इस बारिश से दिक्कतें तो हुई, मगर कहीं न कहीं मानव मन पुलकित हो उठा। मौसम का यह बदला मिजाज लोगों के मन को भा गया। पुलिस अपने कार्य में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसे जनभागीदारी का सहयोग न मिले। यह कहना है पुलिस मामलों के जानकार रमेश शर्मा का। वे एक व्याख्यानमाला में अपने विचार रख रहे थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला में अपनी बात रखते हुए वक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली, व्यवस्था में सुधार व जनभागीदारी पर व्याख्यान दिया। जानकारों का कहना था कि जनभागीदारी के बगैर पुलिस का काम आज भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम, अनुसंधान व यातायात व्यवस्था में जनभागीदारी निहायती जरूरी हो चुकी है। अपराधों की रोकथाम, अपराध होने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। अब अभी पुलिस के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, जैसा वो कहते थे ना अलादीन का चिराग के घिसा, उनने क्या बता मेरे आका क्या बात है, ऐसा चिराग पुलिस के पास नहीं। तो वो सूचना कि कहां पर कौन सी घटना हो सकती है, कौन लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं, कौन गुंडे कर रहे हैं, इस बात की जानकारी देने का परम दायित्व इस प्रजातांत्रिक देश में अगर होता है तो आम आदमी का होता है, उसके जन भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगर जन भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से अपराधों को रोककर सफलता प्राप्त कर सकती है पुलिस। वक्ताओं में पूर्व आईपीएस विनय अग्निहोत्री ने भी तटस्थता से बात रखते हुए कहा कि 70 के दशक में देश में राजनेताओं ने पुलिस को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया और वहीं से पुलिस का राजनीतिकरण होता चला गया। यहां तक कि राजनीति में भी अपराधीकरण का प्रतिशत 70 के दशक के बाद ही बढ़ा। रिटायर्ड आईपीएस के मुताबिक पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार की खासी जरूरत है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता व समाज सेवी अनिल त्रिवेदी सहित अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। टिम्बर व्यवसायी के हत्यारों पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कर रही है हर संभव कोशिश। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ लगे हैं अहम सुराग। हत्यारों की धरपकड़ के लिए देर रात चला शहर में सघन चेकिंग अभियान। आरोपी तो नहीं लगे हाथ, पर गुंडों ने दी पुलिस को खुलेआम चुनौती। एक घर में गोलियां चलाकर हुए फरार। बीआरटीएस के लिए मिलेगी गुरुद्वारे की 12 फीट जमीन। समाज के लोगों ने लगाई फैसले पर मुहर। समाज के उदारवादी रवैये के बाद प्रशासन ने भी किया नाले के पास की जमीन को पार्किंग के लिए देने का फैसला। मूक बधिर 5 जोड़े बंधे शादी के बंधन में, खूब मना जश्न। खुशी के रंग में रंगे दुल्हा दुल्हन और उनके परिजन। खाकी को क्या सिपाही ने शर्मसार वर्दी की आड़ में कर रहा था दादागिरी। दुकानदार ने लगाया पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में मुफ्तखोरी करने का आरोप। और दिन भर की उमस के बाद रात को फिर बदला मौसम का मिजाज। अंधड़ के साथ जमकर हुई बारिश, कई जगह हुई बिजली भी गुल।